नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है योर मनी और योर लाइफ के अगले अध्याय में। आज हम अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है फॉर लव और मनी वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी। पैसे या प्यार के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का मूल्यांकन। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है यह समझाना कि आपका पैसा और समय यानी आपकी जीवन ऊर्जा सबसे कीमती संपत्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख। जीवन ऊर्जा क्या है? आपके समय और मेहनत को हम जीवन ऊर्जा कहते हैं। जब आप किसी काम के लिए समय और मेहनत लगाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। यह पैसा कमाने का आधार है, लेकिन सवाल यह है कि आप इसे कैसे और कहां खर्च करते हैं। पैसे और जीवन ऊर्जा के बीच संबंध। हर पैसा जो आप कमाते हैं वह आपकी खर्च की गई जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करें। प्यार और पैसे के बीच संतुलन कैसे बनाएं? 1. अपने मूल्यों को पहचानें। क्या आप पैसा केवल जरूरतों को पूरा करने के लिए कमा रहे हैं या अपनी असली खुशी और प्यार के लिए? आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सही जगह पर खर्च करना होना चाहिए। 2. प्यार को प्राथमिकता दें। पैसा जरूरी है, लेकिन यह प्यार, रिश्तों और व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। 3. अनावश्यक खर्चों को रोकें। हर बार जब आप पैसा खर्च करते हैं तो सोचें, क्या यह आपकी जीवन ऊर्जा के लायक है? अनावश्यक खर्चों को कम करके आप अपनी ऊर्जा और समय को बचा सकते हैं। जीवन ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करें? 1. अपने समय की कीमत तय करें। यह समझें कि आपका समय और मेहनत की कीमत क्या है। उदाहरण, अगर आप 500 रुपए प्रति घंटे कमाते हैं तो हर खर्च को इस संदर्भ में देखें कि वह आपके समय के लायक है या नहीं। 2. अपने खर्चों का मूल्यांकन करें। खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या यह मेरी खुशी और जीवन ऊर्जा को बढ़ाएगा? जो चीजें आपकी खुशियों में योगदान नहीं देती, उन पर पैसा खर्च न करें। 3. पैसे और खुशी का संतुलन बनाए रखें। पैसा आपको आजादी और आराम दे सकता है, लेकिन असली खुशी रिश्तों और अनुभवों में है। अपनी जीवन ऊर्जा को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपको अंदर से संतुष्टि दें। मूल्यांकन करने का तरीका। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल सिखाया गया है। लाइफ एनर्जी का ट्रैक रखें। एक डायरी बनाएं और उसमें यह लिखें, आपने किस चीज पर कितना पैसा खर्च किया। यह खर्च आपकी जीवन ऊर्जा के कितने घंटे के बराबर था। यह ट्रैक करना आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगा और अपने खर्चों को अधिक सावधानी से प्लान करने में मदद करेगा। इस अध्याय की मुख्य बातें। पैसे के पीछे भागने के बजाय अपनी जीवन ऊर्जा का सम्मान करें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अपने समय और मेहनत को सही जगह पर लगाएं। खुशी और वित्तीय आजादी के बीच संतुलन बनाना सीखें। हर खर्च पर सोचें, क्या यह मेरी जीवन ऊर्जा के लायक है? तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे अपनी जीवन ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करके हम पैसे और प्यार के बीच एक संतुलन बना सकते हैं। याद रखें, पैसा जरूरी है, लेकिन आपकी खुशी और शांति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगले अध्याय में हम जानेंगे पैसे का सही प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अपनी जीवन ऊर्जा को महत्व दें और सही जगह पर निवेश करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ
और आपका स्वागत है योर मनी और योर लाइफ के अगले अध्याय में। आज हम अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है हाउ मच इज इनफ, द नेचर ऑफ फुलफिलमेंट। कितना पर्याप्त है, संतुष्टि की प्रकृति। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जरूरतें, इच्छाएं और संतुष्टि का स्तर क्या होना चाहिए। तो चलिए इस रोमांचक और गहन विषय को शुरू करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, कितना पर्याप्त है का मतलब क्या है। अक्सर हम अपने जीवन में और ज्यादा पाने की होड़ में लगे रहते हैं। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमें और चीजों की जरूरत है या हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। संतुष्टि की परिभाषा। संतुष्टि का मतलब है अपनी जरूरतों को पहचानना, अपनी इच्छाओं को सीमित करना, उस पर खुश रहना जो आपके पास है। खुशी और दौलत का संबंध। पैसा और खुशी के बीच एक सीमित संबंध होता है। एक बार आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो ज्यादा पैसा आपको अतिरिक्त खुशी नहीं दे सकता। कितना पर्याप्त है का जवाब कैसे पाएं? 1. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचानें जो आपको खुशी और संतोष देते हैं। पैसा केवल एक साधन है, आपका उद्देश्य नहीं। 2. मिनिमलिज्म को अपनाएं। जरूरत से ज्यादा चीजें न खरीदें। कम चीजों में ज्यादा संतोष पाने की कला को समझें। 3. फुलफिलमेंट कर्व को समझें। पैसा खर्च करने का एक मिठास बिंदु होता है। यह वह बिंदु है जहां आपके पास वह सब कुछ होता है जो आपको खुशी देता है और अतिरिक्त खर्च अनावश्यक हो जाता है। 4. आवश्यकता और लालच में अंतर करें। जो आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करे वह पर्याप्त है। लालच केवल आपका समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद करता है। संतोष और खुशी पाने का फॉर्मूला। आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है। वास्तविक जरूरतों को पहचानें। अपने खर्चों का विश्लेषण करें और तय करें कि कौन सी चीजें वास्तव में जरूरी है। संतोष को प्राथमिकता दें। नई चीजें खरीदने से खुशी नहीं मिलती, आपके पास जो है उसमें संतोष ढूंढना सच्ची खुशी है। दूसरों से तुलना न करें। आपका जीवन और जरूरतें आपकी अपनी हैं। सोशल मीडिया या समाज के दबाव के कारण ज्यादा पाने की दौड़ में न लगें। फुलफिलमेंट कर्व की व्याख्या। 1. शुरुआती चरण। जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं तो आपका पैसा खुशी बढ़ाता है। 2. मिठास बिंदु। यहां आप संतुष्टि और खुशी का उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। इसके बाद अधिक पैसा खुशी में कोई खास इजाफा नहीं करता। 3. गिरावट का चरण। जरूरत से ज्यादा पैसा और चीजें आपकी संतुष्टि को कम कर सकती हैं। उदाहरण, अनावश्यक जिम्मेदारियां, तनाव और समय की बर्बादी। इस अध्याय की मुख्य बातें। कितना पर्याप्त है का जवाब जानना आपकी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना सकता है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना बंद कर दें, बल्कि यह समझें कि कब रुकना है। मिठास बिंदु को पहचानें और वहां से ज्यादा आगे न बढ़े। जीवन में अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। तो दोस्तों, आज हमने यह जाना कि संतोष और खुशी का असली मतलब क्या है। इस अध्याय का संदेश है कि जितना जरूरी हो उतना पाना और उसमें संतुष्ट रहना ही असली कला है। याद रखें, अधिक से अधिक पाने की होड़ में अपनी शांति और खुशी न खोए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।
अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करके आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए खुद को पहचानें, अपनी जरूरतों को समझें और अपने जीवन को सरल बनाएं। धन्यवाद।